एक बात जो अभी बार बार पूरे देश में युवाओं को बरलाने का काम किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, तो इसमें बड़े पैमाने पर युवाओं को उसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री और भी बड़ा वो यूट्यूब पे चर्चा में है जो है, वो भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं को ये बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ये बेरोजगारों की संसद के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें आपका रोजगार कहाँ है। मतलब आपका कहना है कि एक तरह से युवाओं को बेरोजगारी के मुद्दे से वो भटकाना चाह रहे हैं, भटका रहे हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर युवाओं को साथ में लिया, उनको तैयार कर रहे हैं। जय श्री राम बोलो, हिंदू राष्ट्र की बात करो, लेकिन वो उनके बेरोजगारी के सवाल पर कभी मुद्दे नहीं उठाते। वो इसी तरीके से उन्होंने अयोध्या का मामला उठाया, सारे युवाओं को लेकर गए वहाँ पर बड़े पैमाने पर, और आज क्या हुआ, वो एक वर्ग विशेष के लोगों का मंत्री बन के रह गए। तो मेरा ये कहना है कि आज़ादी के तथाकथित जो जिसको हम आज़ादी कह रहे हैं, वास्तव में एक बहुत बड़ा तबका, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, पिछड़े वर्ग से कहते हैं, या जो माइनॉरिटीज़ के लोग, ये बड़े पैमाने पर इनको एक पॉलिसी बनाकर इनको इससे वंचित करने का है। क्योंकि ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है उसमें लिखा हुआ, अनुस्मृति लिखा हुआ, उसमें उनको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। अब जब इनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो संपत्ति कहाँ से आएगी। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से देश के अंदर एक मनुस्मृति को लागू करने की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, और इसमें युवाओं को बरगलाया जा रहा है। तो इसलिए हम युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, ये आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको बेरोजगार बनाने का एक आंदोलन है। आपका रोजगार का सवाल खड़ा ना हो, उसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की बात की गई, वह हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप देखिए, वहाँ पर जब ट्रस्ट बनाया गया उसमें 21 ब्राह्मण को शामिल किए गए, यानी एक तरीके एक वर्ग विशेष का बन गया। उसी तरीके से भी जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो इस सिस्टम में ब्राह्मणिकल सिस्टम को सुपर रखना चाहते हैं, ऐसा पॉलिसी बनाई जा रही है। तो युवाओं को इस बात को समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र में हमारा हित नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। भारत के संविधान में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, और इसकी बात को कोई संसद नहीं उठा रहा है, कोई विधानसभा नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि इस पर जितने भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने हुए वो भी नहीं उठा रहे हैं। इसलिए युवाओं को ये सवाल उठाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमको संविधान को जानकर संविधान के लिए लड़ना होगा, तभी वो अमल में आएगा। वरना इस देश के अंदर देखा जाए तो वो लोकतंत्र को ही खत्म कर दिए नहीं, चुनकर। हाँ, ये आपका जरूर करना है कि चुनकर हमारे लोग भेजते, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव प्रणाली है, अभी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। ये बात आपको मालूम हो, लेकिन इस बात को किसी मीडिया ने नहीं उठाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है कि ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है, जिसकी वजह से ये चुनकर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम नहीं मान सकते कि युवाओं ने चुनकर उनको भेजा है। ये धोखाधड़ी करके ईवीएम से आ रहे हैं। इसलिए जब युवा बेरोजगारी का सवाल उठा रहा है, तो वो उस बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन न खड़ा करे जिससे उनकी सरकार जा सकती है। एक बड़ा आंदोलन हो सकता है जिससे ईवीएम का जो मामला है वो उसका बंदोबस्त हो सकता है। तो इसलिए वो हिंदू राष्ट्र की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र हमारे लिए एक छलावा है। हमारे लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो संविधान ने की है, हमको वो चाहिए, उसको उसकी पूर्ति होनी चाहिए, और ये हिंदू राष्ट्र में संभव नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र नहीं तो ब्राह्मण राष्ट्र। कौन